सुबह जब राज की आंख खुली तो वो समीर के बाजी में लेटा हुआ था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कंप्लीट हो गया है। वो स्माइल करके उठा। चलें? समीर ने पूछा। हाँ, राज ने कहा। वो दोनों अपने कमरे में वापस गए। राज को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। समीर के साथ उसे वो प्यार मिला था जिसकी तलाश वो बहुत दिनों से कर रहा था। फिर समीर उठा और राज का हाथ पकड़कर बोला, राज तुम भी फ्रेश हो जाओ और मेरा तौलिया भी लेते आना। बाथरूम में गर्म पानी की धार के नीचे दोनों एक दूसरे के करीब थे। समीर ने राज के बालों में शैम्पू लगाया, प्यार से मसाज करते हुए। राज ने आंखें बंद कर ली, इस पल को महसूस करते हुए। समीर ने उसके कंधे पर हल्का सा किस किया। निकल जाने दो, लेकिन ये पल मुझसे मत छीनो, राज ने धीरे से कहा। समीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया। पानी की आवाज के बीच दोनों के दिल एक ही ताल में धड़क रहे थे और उस पल दुनिया की कोई भी चीज उनसे ज्यादा मायने नहीं रखती थी। कॉलेज की जिंदगी में प्यार का ये रूप कुछ अलग ही होता है। जब दो दिल मिलते हैं तो हर छोटी सी बात भी खुशी का सबब बन जाती है। समीर और राज का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, भरोसे, प्यार और समझदारी से भरा हुआ। लेकिन राज के मन में कभी कभी एक डर भी था। एक शाम जब वे दोनों छत पर बैठे तारे गिन रहे थे, राज ने धीरे से पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? उसकी आवाज में एक कमजोरी थी जो सिर्फ सच्चे प्यार में ही दिखती है। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस मुझ पर भरोसा रखना। अगले दिन समीर ने राज को गाड़ी चलाना सिखाने का फैसला किया। कॉलेज के पीछे वाली सड़क पर जहां ट्रैफिक कम था, समीर ने धैर्य से राज को हर चीज समझाई। क्लच धीरे छोड़ो और एक्सीलरेटर भी आराम से दबाओ, समीर ने कहा। राज घबराया हुआ था और बोला, मुझे चलाना नहीं आता कहा था ना। समीर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ये छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहे थे। लेकिन अगले दिन कॉलेज में कुछ अलग हुआ। राज अकेला था जब मोंटी और उसके दोस्त उसके पास आए। मोंटी एक बड़ा लड़का था जो अपनी ताकत दिखाने में यकीन रखता था। क्या कहा तू? शायद मुझे जानता नहीं है, नया है क्या? मोंटी ने राज को घूरते हुए कहा। राज ने कुछ नहीं कहा था, बस गलती से मोंटी से टकरा गया था। सॉरी भाई, गलती से हो गया, राज ने कहा। सॉरी से काम नहीं चलेगा, कपड़े उतार, मोंटी ने आदेश दिया। नहीं, मैं नहीं उतारूंगा, राज ने हिम्मत जुटाकर कहा। उस वक्त राज के अंदर जो साहस था वो शायद समीर के प्यार से आया था। मोंटी गुस्से में आ गया और उसने राज को धक्का दिया। राज गिरा और उसका सिर दीवार से टकराया, खून निकलने लगा। शाम को राज ने समीर को फोन किया, मैं रूम पर हूं, आ जाओ। समीर जब आया तो राज के सिर पर पट्टी देखकर घबरा गया। ये क्या हुआ, कैसे लगी? वो क्लास में मोंटी से झगड़ा हो गया था बस, और कुछ नहीं, राज ने झूठ बोला। समीर को लगा कि राज पूरी बात नहीं बता रहा है। उसने दोस्तों से पूछा तो सच्चाई पता चली। अगले दिन समीर कॉलेज गेट पर मोंटी का इंतजार कर रहा था। मोंटी, समीर ने आवाज लगाई। मोंटी और उसके दोस्त आए। तूने राज को क्यों मारा? समीर का गुस्सा साफ दिख रहा था। अरे वो तो छोटी सी बात थी, तू क्यों परेशान हो रहा है? मोंटी ने हंसते हुए कहा। समीर ने अपने दोस्त को इशारा किया। उसने मोंटी के कान में कुछ कहा। मोंटी का चेहरा पीला पड़ गया। ये कॉलेज समीर के पापा का है और तुम्हारे पापा को पैसों की जरूरत पड़ती है तो यही मदद करते हैं। सोच लो, दोस्ती में दरार पड़ी तो नुकसान तुम्हारा होगा, समीर के दोस्त ने कहा था। मोंटी समझ गया कि उसने गलती की है। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं, राज को कहना है, समीर ने कड़ाई से कहा। अगले दिन मोंटी ने राज से माफी मांगी। राज हैरान था, लेकिन उसने माफ कर दिया। शाम को समीर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। किसी ने राज के बारे में मजाक करने की कोशिश की। राज सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, समीर ने साफ शब्दों में कह दिया। सबको समझ आ गया कि समीर राज के लिए कुछ भी कर सकता है। उस रात जब राज और समीर अकेले थे, राज ने समीर को गले लगाया। थैंक यू, उसने कहा। तुम्हारे लिए कुछ भी, समीर ने जवाब दिया। दोनों को पता था कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल से मजबूत है।